नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी जनवरी फरवरी 2021 में हो रहे हैं। तो उसी सीरीज में लास्ट जो हमने एग्ज़ाम डिस्कस करा था वो था सुपर इंटेंडेंट का, ग्रेड सेकंड का। और ये एग्ज़ाम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है आपका सीनियर असिस्टेंट का। तो बात करें इस एग्ज़ाम की तो ये एग्ज़ाम हुआ है 16 फरवरी 2021 को। पोस्ट कोड इसका है 885। तो हम डिस्कस करने वाले इसका जीके सेक्शन। बात करिए जीके सेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम डिस्कस करूँगा आपको साथ ही साथ उसका बताता रहूँगा। और इन केस अगर आपको इस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए और साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल आंसर की चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है शिला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। और जो भी मैं आंसर बताऊंगा वो रहेंगे एज पर ऑफिशियल आंसर की। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बसे हुए गांवों की कुल संख्या कितनी है? यह है 17,882, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, सियुल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ये है रावी की सहायक नदी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो 124 का ऑप्शन ए कांगड़ा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है किन्नौर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, डोंगरी मेला जो डिवोटेड होता है देवी हडिम्बा के लिए, ये किस जिले में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मनाली में, जो पड़ता है आपका कुल्लू जिले में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, लोसर फेस्टिवल, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोसर क्या है। ऑप्शन थे फेयर है, विलेज है, फेस्टिवल है। तो लोसर क्या है? फेस्टिवल। ये न्यू ईयर फेस्टिवल होता है तिब्बतियन का। तो ये किस जिले में मनाया जाता है? तो कल जो मैंने एग्जाम डिस्कस करा था सुपर इंटेंडेंट का, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें आपके पास जो आंसर था कुछ और था, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन भी कुछ और थे। ठीक है, बात करें लोसर फेस्टिवल की तो ये होता है आपका लाहौल स्पीति में और किन्नौर में और धर्मशाला में, जहाँ भी तिब्बतियन लोग रहते हैं। तो ऑप्शन डी लाहौल स्पीति यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है उन्ना में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बीरसेन ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले पर घेरा डाला था? तो 130 का आपके पास ऑप्शन बी 1365 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस वर्ष, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बगात प्रिंसली स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स। तो कल का अगर आपने मेरा पेपर देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस करा था सुपर इंटेंडेंट का, तो उसमें जब हमने जीके सेक्शन डिस्कस करा था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यही क्वेश्चन घुमा के किस तरह से पूछा गया था। तो उसमें कहा गया था कि जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स हड़प की नीति चलाई गई थी, उसके द्वारा कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश का हड़पा गया था? तो उसका आंसर था भगात। और यहाँ भी पूछा गया है इनडायरेक्टली कि जो भगात रियासत है उसे हड़पा गया था किसके द्वारा? तो आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंबा सेवक संघ इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 132 का ऑप्शन बी 1936 करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने लंदन में XX ओलंपिक खेलों में जो 2012 में होते उसमें सिल्वर मेडल जीता था? तो ये जीता था विजय कुमार ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं आजकल। जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 3 या 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी का कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको दिया होगा। एक एग्जाम में पूछा गया था मलाना सेकंड का, जिसकी जो आपके पास एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी वो थी एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। एक आपको पूछा गया था भाखड़ा बांध का, भाखड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी थी आपकी BBMB। और यहाँ पे पूछा गया है साई कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट,
तो इसकी जो आपके पास एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है आपकी वेंचर एनर्जी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक पहले किसी ने नहीं पढ़े होंगे, कम ही पढ़े होंगे, अगर किसी ने पढ़ा भी है तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़े, क्योंकि ये टॉपिक अभी कवर हो रहा है हिमाचल जीके में। नेक्स्ट, किसे लोकप्रिय रूप से एशिया का आड़ू का कटोरा इस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है लेटेस्ट एग्जाम में ही। तो ऑप्शन ई राजगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो हिमाचल जीके के 15 क्वेश्चन एज यूजुअल इसमें पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर देखिए, जो भी यहाँ पे करंट अफेयर पूछे गए हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर मैंने अभी हाल ही में आज ही शाम के दिन शाम के टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं। तो रीज़न क्या है उसका डालने का, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन से मंथ के एग्ज़ाम के करंट अफेयर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जो भी लेटेस्ट एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं उनको मैं वहीं तभी की तभी शेयर कर देता हूँ। उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है, साथ ही साथ आप करंट अफेयर भी पढ़ लेते हो। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको करंट अफेयर भी मिल जाते हैं, क्विज भी मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाती हैं, तो ज़रूरी है आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट एन ऑनलाइन मैकेनिज्म फॉर फायर सेफ्टी अप्रूवल नेम्ड फायर सेफ्टी COP। तो फायर सेफ्टी कॉप नामक जो अग्नि सुरक्षा अनुमोदन है उसके लिए ऑनलाइन जो प्रोग्राम है शुरू किया है वो किस भारतीय राज्य के द्वारा किया गया है? तो 136 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये शुरू किया गया है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय बैंक ने भी हाल ही में सभी बैंकों के ग्राहकों के लिए आई मोबाइल पे नामक मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ की है? तो आई मोबाइल पे ये किसके द्वारा ये एप्लीकेशन जारी की गई है, कौन से बैंक के द्वारा? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एनुअल टर्नओवर टू फाइल GST अंडर द न्यू क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स स्कीम? नई जो आपके पास त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और करों का जो मासिक भुगतान योजना है उसके अधीन GST फाइल करने के लिए कितनी वार्षिक टर्नओवर की सीमा रखी गई है? 5 करोड़ की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय मंत्री ने भी हाल ही में श्रीलंका आर्थिक सम्मेलन 2020 में मुख्य भाषण दिया है? तो ये दिया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। तो बात करें करंट अफेयर की, 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और करंट अफेयर आपके थे सारे दिसंबर 2020 के, दिसंबर 2020 के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रीजनिंग, 4 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? 41, 51, 63, 67। तो इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर एज पर ऑफिशियल आंसर की दिया है वो है 41। तो क्वेश्चन को अच्छे से देख ले, अगर किसी को पता है कि इसका आंसर किस तरह से निकाला गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह से इसका आंसर 41 यहाँ पे निकाला गया है, या आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 141 के आपके पास, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज 10th फ्रॉम राइट? आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ABCD अप टू Z। तो आपको कहाँ से लिखना है, ये आपकी लेफ्ट साइड होगी या आपकी राइट साइड होगी? तो आपको देखना है राइट साइड से 10th नंबर पे आपके पास कौन सा लेटर आता है। तो आपको सिंपली काउंट करना है इसमें, तो आपका आएगा Q। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है आपके पास द लेटर वर्ड नम किप आर इन डिसऑर्डर। तो आपके पास एक वर्ड दिया गया है जिसमें जिसके आपको सिर्फ लेटर दिए गए हैं जंबल करके, ठीक है, डिसऑर्डर करके दिए हैं। तो आपको इनको अरेंज करना है और बताना है कौन सा इसका वर्ड बनेगा, और उसका जो वर्ड आपका बनेगा उसका लास्ट लेटर कौन सा होगा। तो आपका जो यहाँ से वर्ड बन रहा है वो बन रहा है पम्पकिन। तो उसमें आपके पास सबसे लास्ट लेटर कौन सा है? N। तो यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पम्पकिन का लास्ट लेटर आपके पास कौन सा है? N। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, तो ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये तो मैक्सिमम 4 या 5 जो लेटेस्ट एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कल जो एग्जाम था उसमें मैंने डिस्कस करा था, तो इसका आंसर क्या रहेगा? लव। नेक्स्ट हिस्ट्री आपकी पास क्या है,
ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? विच इज उपवेद ऑफ ऋग्वेद? 144 का आपके पास ऑप्शन ए आयुर्वेद करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 145 क्या है? इन विच बौद्धिस्ट काउंसिल द डॉक्ट्राइन ऑफ महामायन फ्रॉम द बुद्धिज्म वॉज फाइनलाइज्ड? किस बहुसंगति में बौद्ध धर्म के महायान स्वरूप का सिद्धांत निश्चित हुआ था? तो ये थी आपकी चतुर्थ बहुसंगति, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दिल्ली सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? विच दिल्ली सुल्तान अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? 147 का ऑप्शन है बलबन करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द फादर ऑफ संभाजी? संभाजी के पिताजी कौन थे? तो 148 का आपके पास ऑप्शन बी शिवाजी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 149 विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द इनफेमस कम्युनल अवार्ड 1932? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1942 में घृणित सामुदायिक पंचायत घोषित किया था? तो 139 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ये किया गया था रैमसे मैकडॉनल्ड के द्वारा। रैमसे मैकडॉनल्ड के द्वारा। तो इनके द्वारा जो कम्युनल अवार्ड्स है 1932 में जारी किए गए थे, अनाउंस किए गए थे। नेक्स्ट क्या है? राउफ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राउफ किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? 150 का ऑप्शन बी ये है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। नेक्स्ट विच इज मेटामॉर्फिक रॉक? तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जियोग्राफी। तो इनमें से कौन सी कायांतरित चट्टान है? तो 151 का आपके पास ऑप्शन है स्लेट करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोहन स्थानीय जो पवन है, लोकल विंड है, वो किस क्षेत्र में बहती है? तो 152 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन है ये कहाँ बहती है? एल्प्स में। और ये क्या है? लोकल विंड है। नेक्स्ट मैकमोहन लाइन कनेक्ट इंडिया एंड विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री? मैकमोहन रेखा भारत और किस देश को जोड़ती है आपस में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है चाइना। इंडिया और चाइना को जोड़ती है मैकमोहन लाइन। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपके पास और भी बॉर्डर लाइन्स है, तो उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो इसके रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ईरान? ईरान का पुराना नाम क्या है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है? 55 विच इज़ द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ कोसी प्रोजेक्ट? कोसी परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट विच इज़ प्लांटेशन क्रॉप? तो इनमें से बागान फसल कौन सी है? 156 का आपके पास ऑप्शन डी कॉफ़ी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्राइब्यूनल्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरणों से संबंधित है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी पार्ट 14 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? विच हाउस इज परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? संसद का सबसे जो स्थायी सदन है वो कौन सा है? वो है आपका राज्यसभा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट विच प्लेस? जो एशियाई विकास बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर 159 का वो है ऑप्शन सी ये है मनीला में। नेक्स्ट क्या है? विच मिरर इज यूज्ड एज बैक व्यू मिरर इन व्हीकल? वाहनों में जो पीछे देखने के लिए दर्पण यूज़ करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है? 161 ब्रास इज एन अलॉय ऑफ? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो ये क्वेश्चन भी 3-4 बार रिपीट हो गया लेटेस्ट एग्जाम में ही। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी कॉपर और जिंक का। ब्रास किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज बनता है आपका कॉपर और टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय
टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो इसका जब पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा। तो जनरल साइंस के यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का सिर्फ यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। और जनरल जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी के 5 और पॉलिटी के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इंग्लिश की। 4 क्वेश्चन इंग्लिश के और 4 क्वेश्चन हिंदी के इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? एंटोनिम ऑफ द वर्ड टेसिट। टेसिट का मतलब होता है साइलेंट, इनडायरेक्टली या फिर अनस्पोकन। तो यहाँ पे इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो होगा रिटन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 82, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम और हॉल। तो ऐसा कोई रूम जो किसी लार्ज रूम या फिर हॉल से पहले रहता है, तो उस रूम को क्या कहते हैं? एंटी रूम, जिसे हम सिंपल शब्दों में कहते हैं वेटिंग रूम। जैसे आप कभी भी किसी कंपनी में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो उससे पहले आपको बैठाया जाता है एक वेटिंग रूम में, उसे ही कहते हैं एंटी रूम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। मैं आपको आपकी सफलता पे बधाई देता हूँ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। मीनिंग पूछा गया है ईडियम का, टू टेक अम्ब्रेज। तो इसका मतलब होता है जैसे मान लेते कि आप जैसे घर में होता है, मान लेते जो छोटा बच्चा है घर का, वो अपने पिताजी से आइसक्रीम मांगता है, लेकिन उसके पिताजी क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा डांट देते हैं। तो वो जो बच्चा है वो क्या करता है? अपसेट हो जाता है, नाराज हो जाता है। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं टू टेक अम्ब्रेज, टू बी अफेंडेड। नाराज हो जाना, अपमान महसूस करना छोटी सी बात पे। तो ऑप्शन बी टू बी अफेंडेड करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट हिंदी है आपके पास। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या है? एक एक। एक एक का आपके पास संधि विच्छेद क्या होगा? तो 85 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1 + 1। तो ऑप्शन डी 1 + 1 करेक्ट आंसर इसका। क्या बन गया ये? एक एक। नेक्स्ट, विकार में कौन सा समास है? 86 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? ठंडा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, मर जाना। नेक्स्ट 88 क्या है? अर्थहीन में आपके पास उपसर्ग क्या होगा? तो ऑप्शन ए, अर्थ। उपसर्ग आपका स्टार्टिंग में यूज़ होता है वर्ड की, और जो प्रत्यय होते हैं वो लास्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अर्थ आपके पास यहाँ क्या है? उपसर्ग। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।